हेलो माय डियर पेरेंट्स एंड किड्स। देखिए, आज मेरी क्लास का फर्स्ट डे है, तो मैं सबसे पहले मेरे छोटे 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 नन्हे कलाकारों को पेंसिल होल्डिंग करना बताऊंगी। आप देख रहे हैं ये पेंसिल है, इसको होल्ड कैसे करना है। छोटे बच्चे रहते हैं, उंगलियां छोटी छोटी रहती है, बिल्कुल टॉप से पकड़ के करते हैं। नहीं, ये हमें नहीं करना है। हमें पेंसिल थोड़ा पीछे पकड़ना है ना, थोड़ा सा दूर से, जहाँ पर उसका टिप है उससे थोड़ा दूर। तो हमारे पास क्या होगा, बनाने के लिए अच्छा स्कोप रहेगा। हम बहुत पास से पकड़ते हैं, बहुत स्कोप नहीं रहता हमें लाइंस ड्रॉ करने के लिए। बट हम जब दूर से पकड़ते हैं, आर्टिस्ट लोग भी ना हमेशा दूर से पकड़ते हैं, तो उसमें राइटिंग भी अच्छी आती है। पास से पकड़ने से क्या होता है, हमारा हाथ मूवमेंट ख़त्म हो जाता है ना। हाथ मूव नहीं करेगा तो हम कैसे करेंगे कुछ। अभी देखो, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे भी मैंने देखा है, इसलिए बोल रही हूँ, है ना। ऐसे पकड़ते हैं, मतलब होल्डिंग करने का ही नहीं समझ में आता है कि कैसे होल्ड करना है पेंसिल। छोटे बच्चे रहते हैं ना, स्टार्टिंग रहती है उनकी, इवन वो अगर छोटे से पकड़ते बड़े तक वो वैसे ही पकड़ते हैं। तो देखिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। हमें ओनली हमारी स्टार्टिंग में जो 2 फिंगर्स हैं उसके बीच में हमें पेंसिल रखना है और हमारे थंब से उसको होल्ड करना है। ये तरीका है पेंसिल पकड़ने का, है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, सबसे नॉर्मल तरीका यही है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, पेंसिल तो हमने पकड़ना सीख ली, है ना। अब थोड़ा सा डिस्टेंस से पकड़ना है। तो अगर हम बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग कर रहे हैं तो हम बहुत पीछे से होल्ड करेंगे। बट हम नॉर्मल हैंड राइटिंग या ड्राइंग या नॉर्मल नॉर्मल कुछ भी कर रहे हैं पेंसिल से, तो एटलीस्ट इतना तो पकड़ना है जहाँ से मैंने अभी होल्ड किया है ना। तो फिर सबसे पहले हमें होल्ड करने के बाद क्या करना है, लाइनिंग्स करनी है। जितना ज़्यादा हम लाइंस कर लें, लाइंस मतलब कैसे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, मतलब लाइंस ही करनी है। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी लाइन से, है ना। ऐसा एक पेपर लेके जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है ना। अगर हम पास से पकड़ते हैं, देखो छोटे छोटे बना पाएंगे, मगर हम दूर से पकड़ते हैं तो हमारे पास स्पेस रहता है हैंड को मूव करने का। पास से हम हैंड को उतना मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं आपकी डेली प्रैक्टिस में। स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट स्टेप यही है ना। अगर आपने ये सारे स्टेप की प्रैक्टिस कर ली तो आपका हैंड मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि सबसे पहला ABCD से भी पहले के यही स्टेप होते हैं। जब हम कोई स्पोर्ट्स करते हैं तो उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना। ये हमारे आर्ट की एक्सरसाइज है, ये हमारी मतलब इवन हैंड राइटिंग के लिए भी ये सब एक्सरसाइज बहुत काम आती है, हमारे हैंड मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये देखो, डॉट से डॉट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अच्छा बैलेंस बने लाइंस को लेके, है ना। तो ये प्रैक्टिस में ही आएगा। अगर आप ऐसे डॉट टू डॉट लाइंस करेंगे तो ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी। छोटे बच्चों के लिए है, इवन मैं तो अभी भी करती हूँ ये सारी प्रैक्टिस। जब भी मुझे टाइम रहता है मैं ऐसे हाथ चलाती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि जितना हैंड मूवमेंट होगा उतना हमारा हैंड बहुत अच्छा चलने लगेगा, फ्लो में आएगा। हर एक लाइंस हम फ्लो में कर पाएंगे। ऐसे करके जितने भी शेप आप बना सको, जितने भी स्क्रिबलिंग आप कर सको, दिन भर करो। मतलब दिन भर मतलब आप जब भी कुछ लिखने जा रहे हो या फिर सोने के पहले। अभी आप देखो मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पर हैंड मूवमेंट बता रही हूँ। ये हमारी रिस्ट चल रही है हमारी, है ना। कलाई से काम चल रहा है। जो हमारा रिस्ट होता है उस वो पूरा मूवमेंट हो रहा है, पूरा सर्कुलर फॉर्म में हमारा रिस्ट घूम रहा है ना। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है हमें। ये पूरा हैंड घूम रहा है एल्बो से, समझ रहे हो आप। ये रिस्ट का काम है। तो हमारे जब हम ड्राइंग करते हैं, बड़ी ड्राइंग हो छोटी ड्राइंग हो, उसमें ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए नहीं है, ये एक कॉलेज गोइंग बच्चे के लिए भी है, ये एक जो अभी नया नया आर्ट सीख रहे हैं उनके लिए भी है, और इवन जो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं उन लोग भी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। इवन मैं भी करती हूँ, है ना। तो ये चीज़ें सबके लिए है। देखो, वार्म अप और स्ट्रेचिंग जैसे सारे स्पोर्ट्समैन के लिए होती है, वैसे ही ये हमारे आर्ट के लिए वार्म अप और स्ट्रेचिंग है हमारे हैंड का, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही करना है आपको। आप देख लो जिस तरह मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ लाइंस की, आपको भी यही करना है। एक छोटा बच्चा स्क्रिबलिंग करता है, हमें भी करना है। और अगर बच्चे लोग ये करेंगे तो उनका ड्राइंग बेस्ट होगा उनकी क्लास में, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, बच्चों से स्टार्ट कर रही हूँ कि उनको कैसे कैसे उनका आर्ट डेवलप करना है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल स्केच से बता रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से,
है ना। मैंने यहाँ पर कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं बताई है, सिर्फ बताया कि पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, कहाँ से होल्ड करना है ना। और बेसिक सबसे पहला काम क्या करना है पेंसिल पकड़ने के बाद का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कैसे हमें आगे की ड्राइंग करनी है। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।